अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान रज़ाक और आपको एक्सेल 101 में वेलकम कहता हूं। आज की इस वीडियो में आपको एक दो नहीं बल्कि 5 ऐसे एक्सेल ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी एक्सेल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। दोस्तों, एक्सेल एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर आप इसके छुपे हुए ट्रिक्स नहीं जानते तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आज की वीडियो में आपको एक एक करके बताऊंगा और दिखाऊंगा कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज और आपके काम को भी बेहतर बना देंगी और आपका बहुत सा टाइम सेव करेगी। इससे पहले कि हम डिटेल्स में चलें, अगर आपने अब तक एक्सेल 101 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो से भी अपडेट रहें। अब मजीद इंतजार किए बिना शुरू करते हैं और देखते हैं ये 5 कमाल के एक्सेल ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे अपनी पहली एक्सेल ट्रिक की। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक वर्किंग शीट है। इसमें सबसे पहले हमने सीरियल नंबर ऐड करना है, उसके बाद हमने मंथ्स ऐड करने हैं और उसके बाद जो है हमने ग्रुप नंबर ऐड करना है, जैसे कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। मैं बस आपको ऑटोफिल का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ इस एग्जांपल में। जैसे कि मैंने दो दो जो है वो रोज में डाटा ऐड किया और उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरा सीक्वेंस यही है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूं, 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर में आ जाए, जैन फेब मार्च अप्रैल मई आ जाए और ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ये मेरा सीक्वेंस है। तो जब हम इसको इसी सीक्वेंस को नीचे ड्रैग करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली हमारे इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा और वो बाय डिफॉल्ट जो है वो सीरियल सीक्वेंस को पूरा कर देता है। तो ये है जी ऑटोफिल। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो बस आपने अपनी दो एंट्रीज डालनी है और उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो फिर जो जिस सीक्वेंस से आप आ रहे हो उसी सीक्वेंस को जो है वो एक्सेल आगे कॉपी करेगा। तो ये पहली ट्रिक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की। मान लीजिए आपको एक सेल में कमेंट ऐड करना है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, माउस से राइट क्लिक प्रेस करते हैं और उस डायलॉग बॉक्स में जाके हम अपना जो है वो कमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो हम इसकी शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 6 इस सेल में मैंने जो है वो इंसर्ट कमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करेंगे तो हम जो है कमेंट का डायलॉग बॉक्स हमें सामने नजर आ जाएगा और इस तरह हम अपना कमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये कमेंट जो है वो दिया, कमेंट लिख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप 6 का कमेंट है मैं किसी दूसरे सेल में पेस्ट करूँ। तो मैं नॉर्मल क्या करूंगा, मैं उस ग्रुप 6 को जो है वो कॉपी करूंगा, ऑल्ट ई एस सी करने के बाद एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए हमारे पास जो है हमने वही कमेंट जो है वो बड़ी इजीली सिर्फ कमेंट को ही जो हमने पेस्ट कर दिया। तो इस तरह हम अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमने अपनी शीट में से कॉलम एंड रो को हाइड और अनहाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमने इसमें दो कॉलम्स को जो है वो हाइड करना है। हाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूंगा। उन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल की को जो है वो होल्ड करूंगा और होल्ड करने के बाद जीरो प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं जीरो प्रेस करूंगा तो मेरे दोनों कॉलम्स जो है वो हाइड हो चुके हैं। और इसी तरह अगर मैंने अपनी शीट में से रोज को जो है वो हाइड करना हो तो मैं क्या करूंगा, उसी तरह ही जैसे मैंने कंट्रोल को पहले होल्ड किया था, इस दफा भी होल्ड को कंट्रोल को होल्ड करूंगा और उसके साथ 9 प्रेस कर दूंगा। यानी कि कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस जीरो की को मैं प्रेस करूंगा, और जब मैंने रोज को हाइड करना हो तो कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करूंगा। तो इस तरह हमारे कॉलम एंड रोज हम हाइड कर सकते हैं। और अगर हमने इनको अनहाइड करना हो तो उसका सिंपल तरीकाकार ये है कि आपको लेफ्ट साइड पे ये जो सिक्योर आइकॉन नजर आ रहा है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इससे हमारी सारी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर हम होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद हम फॉर्मेट के साथ उसको अनहाइड कर सकते हैं। मैंने कॉलम को अनहाइड कर दिया और इसी तरह जो है मैंने फिर रोज को जो है वो अनहाइड कर दिया। तो इस तरह हम अपने कॉलम्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि हम अपनी शीट में हाइड कॉलम्स एंड रो के साथ अपना डेटा दूसरी जगह पेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि हमने अपनी शीट किसी के साथ शेयर करनी हो, बट हमने उसमें से कुछ डाटा जो है वो उसके साथ हम शेयर नहीं करना चाहते। तो हम क्या करते हैं जी, नॉर्मली हम उस सेल को जो है वो हाइड कर देते हैं। यानी कि मैंने अपने एक कोलीग को अपनी ये शीट भेजनी है, लेकिन मैंने उसमें सैलरी जो है वो उसको हाइड कर दिया, उसको सैलरी की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस कॉलम को हाइड करूंगा, जो कि हमने अभी सीखा है कि कंट्रोल साथ जीरो प्रेस करने से हम वो कॉलम जो है वो हाइड कर सकते हैं। और मैं इम्प्लाय 4 का जो है वो डाटा भी नहीं भेजना चाहता, इसको भी मैं कंट्रोल 9 के साथ जो है वो हाइड कर दूंगा।
बट जब मैं इसको कॉपी करूंगा और देखिए नेक्स्ट शीट में जाके पेस्ट करूंगा तो वो तमाम सेल भी उसने बिल्कुल वैसे ही विजिबल कर दिए जैसे उधर मैंने जिनको मैंने हाइड किया था, लेकिन उसने इधर अनहाइड करके सारे सेल जो है वो विजिबल कर दिया। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, तो इसलिए हम इसको दूसरी तरह जो है वो पेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, जब हम वो कॉलम जो है हमने इधर वो कॉलम्स और रोज को जो है वो हाइड किया हुआ है, अब उसको हाइड करने के बाद हम अपना पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट को हम होल्ड करेंगे, ऑल्ट के साथ हम सेमी कॉलन की को जो है वो प्रेस कर देंगे। तो ये देखेंगे जो जो कॉलम हमने हाइड किए हैं उसको इसने सिलेक्ट नहीं किया। तो जैसे ही हम उसके बाद इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करने के साथ हमारे पास वही डाटा आएगा जो हम उसको भेजना चाहते हैं। तो इस तरह भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे अपनी लास्ट ट्रिक की। मान लीजिए कि हमने इस शीट को जो है वो सम करना है, हमने टोटल आंसर्स लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला एक्टिव करते हैं और रेंज के साथ इसको जो है वो सम कर लेते हैं। और इस तरह जब हम ड्रैग करते हैं तो हमारे पास सारा फार्मूला जो है वो सम हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा जब हमने सम करने हो, ये देखिए आपके सामने ये नीचे भी एक रो है जिसको मैंने सम करना है और इसको भी, तो मैं क्या करूँगा जी, सबसे पहले मैं इस डाटा को तो रेज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखें, मैंने जितनी मैंने इसको सम करना है उस पूरे डाटा को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ऑल्ट के साथ जस्ट इक्वल की को प्रेस किया, तो ये देखें जितनी भी थी सारे हमने सम कर लिया। तो इससे हम बहुत ही अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।